इस संसार में कोई सुखी नहीं है। नारद जी भ्रमण करते हैं। जब उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में एक स्वरूप को देखा, एक सुंदर स्त्री, उसकी जंघाओं पर दो वृद्ध पुरुष, बहुत सी सखियां पंखा झल रही हैं, तो पूछा कि तुम कौन हो? तो बताया जा रहा है महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याताय मोमे तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर जर। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मत, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अच्छा महाराज, लेकिन माँ यौवन अवस्था में और पुत्र वृद्ध अवस्था में, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? जरठत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता साहम तो तरणी कसमासुतो वृद्धा विमोकुता। मुझे बताओ तो सही, तुम तो यौवन अवस्था में हो और पुत्र वृद्ध अवस्था में है। तो उन्होंने कहा ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग के दोष हैं महाराज। यहाँ कलयुग के दोष, हाँ क्यों? ये घोरे कले प्राय जीवश्च चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्य वेशोदने किं कराय। महाराज ये कलयुग है जहां पर माँ तो यौवन अवस्था में है, लेकिन पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन ऐसा है जहां पर भक्ति देवी नाच करती है, नृत्य करती है। अच्छा, और महाराज श्रीमद् भागवत कथा इसका एक सरल उपाय है। वैसे विप्रे भागवती वाता गेहे गेहे जने जने, कलयुग में भागवत वक्ता बहुत हो जाते हैं, नारद जी के अवतार बहुत हो जाते हैं, घर घर में कथा कहने वाले मिल जाएंगे, कथा के सार को जानने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन घर घर में कथा कहने वाले मिल जाएंगे। सार को जानना बड़ा कठिन है। लेकिन यहां जब भक्ति देवी रो रही थी तो नारद जी ने एक छोटा सा मंत्र दिया। और मंत्र कौन सा दिया? श्री कृष्ण चरणं भोजम स्मरं दुखम गमेष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन। यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो उसका एक सरल मंत्र है। और वो मंत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के नंदलाला राधा जू के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया मेरे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदलाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया मेरे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया।
में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुध बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी। ओ मुरली की धुन प्यारी। मधुबन में रास रचाए रसिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तेरे सब लोग दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला दादा दुख सावरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रहे गिरधर गोपाला। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। मीरा पुकार रहे गिरधर गोपाला। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में इसका भरा प्याला। चल गया अमृत में इसका भरा प्याला। इसका भरा प्याला। इसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने थाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुखी दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला दादा नंद सावरिया। सब दुखी दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मेरे सब दुख दूर हुए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरम दुःखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन यदि तूने कर लिया तो तेरे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। लेकिन हम चिंतन कर ही नहीं पाते हैं। हमारी तो सोच नित नई बदलती रहती है। अब के ये पकड़ ले, अब के वह पकड़ ले, अब के ऐसे कर ले, अब के वाह बाबा के जोहरे चले जाए, अब के वाह सियाने के जोहरे चले जाए, अब के वाह पंडित के जोहरे चले जाए, हैं? अब के उस मुल्ला के जोहरे जाएं, अब के उस मौलवी के जोहरे जाएं।
एक जगह तुम्हारा ध्यान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन के बारे में चेताया जा रहा है। कैसे चेताया जा रहा है? यहां पर भगवान कृष्ण के चरणों के बारे में नारद जी ज्ञान दे रहे हैं। और भैया नारद जी इतनी बात को सुनते ही कहने लगे, बद्वा जलिम त्वया किम करोमि ते चोकदा त्वां तदाज्ञापयत् कृष्णो मदभक्तान् पूषयेत्। भक्ति देवी से कहने लगे, तुम्हारी ये हालत है? तुम भगवान की प्राण प्रिया हो, अर्धांगिनी हो। आप उसको भक्ति कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है। आप उनकी प्राण प्रियाएं हैं और भगवान के ही साक्षात स्वरूप हैं आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। आपने जो ये क्रम कर रखा है, आपसे पूछा गया कि आपने पूछा भगवान से कि भगवान मैं कहां रहूं? लक्ष्मी जी तो आपके चरणों में रहती हैं, मेरे लिए भी कोई स्थान, कोई महल। देखो विवाह होता है तो पत्नी पूछती है ना कि कहां रहूं, मेरे लिए भी कुछ है रहने के लिए। तो जब भक्ति देवी ने पूछा कि मेरे लिए भी तो स्थान बताओ प्रभु, मैं कहां रहूं, तो भगवान ने कहा आप मेरे भक्तों के हृदय में रहें। कहां रहें? हृदय में रहें। और सुनो, भक्ति को एक दासी भी दी भगवान ने। भक्ति की एक दासी भी है। और भक्ति की दासी कौन है? मुक्ति। भक्ति की दासी कौन है? मुक्ति। यानी जो भगवान की भक्ति करेगा उसे मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाए। अब देखो भैया, यहां पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम भक्ति करोगे या नहीं करोगे। आप मुक्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना है। मुक्ति के लिए तुम्हें कुछ अलग से मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का वास हो जाए उसे मुक्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। आप यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो केवल भक्ति का है